उदयपुर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर में सनातन प्रेमियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। नगर निगम प्रांगण से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाले गए विशाल पैदल मार्च में विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने पूरे मार्ग में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई। रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश में सनातन और गौ संरक्षण के नाम पर जनता से समर्थन लेकर सत्ता में पहुंची सरकार अब अपने ही वादों को भूलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय गौ माता के सम्मान और संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में छात्रों के आंदोलन को भी उल्लेख करते हुए कहा कि जब छात्र एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार को झुकने को मजबूर कर सकते हैं, तो सनातन समाज भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शीघ्र इस मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को प्रदेश और देश भर में और व्यापक रूप दिया जाएगा। रैली में मौजूद संतों और सामाजिक जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि गौ माता करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उसे राष्ट्रमाता का दर्जा शीघ्र देना चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादों से पीछे हटती रही तो सनातन आज उसे जनशक्ति की ताकत का एहसास कराने से पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द मांग पूरी करने की अपील की है। देखिए, मेरा नाम अर्जुन सिंह चुटावत है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सनातन की बात हम करते हैं, अभी जो वर्तमान सरकार है सत्ता में जब स्थापित हुई, उन्होंने सनातन की बात करी और सनातन की बात करके इस सत्ता में स्थापित हुई थी। इस सनातन सरकार ने कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, परंतु सरकार को आए हुए 12 से 13 साल हो गए। बड़ी शर्म की बात है कि इस गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाए और जिस तरह से इस देश में गौ हत्या हो रही है उस पर भी प्रतिबंध नहीं लगा। और हमारे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी कई देशों में जाके कहते हैं कि भारत बीफ निर्यात में 2 नंबर का देश बन चुका है। ये बड़ी शर्म की बात है। हम जैसे लोगों को नाक डुबाकर मर जाना चाहिए। हमारी गौ माता का मांस विदेशों में बिक रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश 2nd नंबर पे आ गया। इस देश को शर्म आनी चाहिए। सनातन को नाक डुबा के मर जाना चाहिए। जब गौ माता की हत्या बननी होगी तो हम लोग सनातन कहलाने लायक नहीं है। मैं सरकारों को कहना चाहता हूँ, जो संसद में विपक्षी लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में गौ माता के नाम से टैक्स वसूला जा रहा है, ये बड़ा सरासर गलत है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस नियम को लागू करें, गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित करें, गौ हत्या बंद करें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हमें पेंशन चाहिए। हमारे राष्ट्र को मजबूत करें, हमारा देश को मजबूत करें, हमारा सनातन को मजबूत करें। हमारी यही मांग है। अन्यथा इन सभी गौ भक्तों के साथ करनी सेना आज मैदान में है और आने वाले समय में भी होगी, नहीं तो दिल्ली में जाकर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और अगर मरने की बारी पहले आएगी तो इन सबसे पहले मरने के लिए हम तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता। जैसा कि अपनी माता और गौ माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। हम सभी माता और गौ माता दूध पी करके के ही इस पृथ्वी पर हैं। 1947 में देश आजाद हुई। इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे गौ माता को काट कर करके वास्तविक में हम सभी सनातन धर्मी बहुत ही शर्म महसूस करते हैं। और मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि अगर सरकार नहीं माने तो एक कॉकरोच के प्रदर्शन के द्वारा सरकार झुक गई है। सभी सनातन धर्म प्रेमी जंतर मंतर पर धरना दे करके सरकार को हमें मनवाना ही पड़ेगा। आज 27 जुलाई को उदयपुर के गौ सेवक द्वारा
माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। और मैं सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब रूप से गौ हत्या को बंद किया जाए, अन्यथा सारी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। जय सिया राम, जय गौ माता की जय। जय सिया राम। नारायण दास रत्ना सर संप्रदाय से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आज जो ज्ञापन दिया ये हमारा दूसरा ज्ञापन है और हमने पहले भी मांग करी, अभी भी प्रशासन से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए और जो गौवध जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। हम सभी सनातनी आपसे निवेदन करते हैं। अभी ये उदयपुर का भी दूसरा ज्ञापन है और सभी जगह तहसील लेवल से भी आज दूसरा ज्ञापन है। अगर यहाँ से प्रशासन ने नहीं सुना तो अगला ज्ञापन हमारा जयपुर होगा, वहां से नहीं सुना गया तो अगला ज्ञापन हमारा जंतर मंतर से दिल्ली से होगा। हम आपके निवेदन से प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा निवेदन सुना जाए और सनातनियों को अपना जो हक है, जो गौ माता का दर्जा है, हमें दिया जाए। जय श्री राम। जिस सरकार खुद जो सरकार है सनातनी है और गाय की पूंछ पकड़ गई, हम संतों को, आप संतों को आखिरकार क्यों ज्ञापन देना पड़ रहा है? आज यही विडंबना है कि सनातन के अंदर आप कई विदेशों में जाओ, किसी धर्म के बारे में कोई नहीं बोल सकता, और सनातन धर्म ऐसा है कि जो उठ खड़ा होता है वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोल देता है। सनातन ऐसा ही, एक ही धर्म ऐसा है तो सबको लेके चलता है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना घर और परिवार मानते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आज इसीलिए हमें ये ज्ञापन देना पड़ रहा है। बाकी अगर सरकार वो सुनती, हमने सरकार को वोट दिया और वोट देके हमने सरकार बनाई, आज वही सनातनी ज्ञापन दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से एक निवेदन करते हैं, अब सनातनियों का सब्र का फल नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो सनातनी सड़कों पे आएंगे और फिर इससे भी ज्यादा धरना प्रदर्शन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विश्व के दूसरे नंबर बीफ एक्सपोर्टर बन गए, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बीफ के दूसरे नंबर के, विश्व के दूसरे नंबर देश बन चुका है महाराज, बीफ का एक्सपोर्टर है, इसको कैसे देखते हैं? ये देखो, तरक्की के लिए तो हम कहते हैं कि आज विश्व का चौथा नंबर आप इकोनॉमिक में हो गए हो, पर ये इकोनॉमी जब रहेगी आपका सनातन जिंदा रहेगा, हमारी जड़ें मजबूत रहेगी। आज हमारे बच्चे भटके हुए हैं, एक छोटी सी पार्टी कॉकरोच जो जंतर मंतर पे बैठ के सरकार को झुका दिया, और आप उनके अंदर देखो हमारा सनातन धर्म के विरोधी कितना बोल रहे हैं। वहाँ पे हर आदमी वहाँ जाके सनातन के खिलाफ बोल जाता है। आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के बताइए। हमारी सरकार होते हुए भी हमें ये देखना पड़ रहा है। आज हम क्या गौ माता को भी राजमाता घोषित करवाने के लिए कॉकरोच की तरह धरना प्रदर्शन करना पड़ जाएगा? हमें तो यही लगता है। अभी देख लो, हमने दूसरा ज्ञापन दिया है, हो सकता है तीसरा ज्ञापन फिर देना पड़ जाए हमें। और आने वाले टाइम में हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा निवेदन सुना जाए और हमारे सब्र का फल, हमारी सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए। हमें जल्दी जल्दी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। नरेंद्र पालीवाल, पीपल फाउंडेशन जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष है। गौ सम्मान सेवा अभियान के चरण के तहत आज उदयपुर के सभी संत लोग, सनातन प्रेमी, गौ भक्त, सभी हमारे युवा साथी सनातन धर्म प्रेमी आज जिला कलेक्टर परिषद में आए हैं। कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। गाय को राष्ट्रमाता दर्जा देने की मुख्य मांग है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या बंद हो, वो सम्मान दिया जाए। पूरे भारतवर्ष में माहौल चल रहा है और जल्द ही हमें खुशखबरी मिलेगी और सरकार को राष्ट्रमाता का दर्जा देना पड़ेगा। ये जन जागृति अभियान पिछले लंबे समय से चल रहा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द गाय को सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा दे, और हमें आशा है कि जल्द से जल्द सरकार इस कदम उठाएगी और राष्ट्रमाता का दर्जा देगी। शिक्षा नीति को सुधारने के लिए युवाओं को कॉकरोच बनना पड़ता है, या धर्म नीति को सुधारने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों को कॉकरोच नहीं बनना पड़ता है? सभी संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा, तो ही सरकार प्रेशर में आएगी। सरकार को जगाना पड़ेगा। और पिछले लंबे समय से गायों को काटा जा रहा है, गायों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन संस्कृति का पतन हो रहा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही हमें आशा है कि इस ओर सरकार कदम उठाएगी, राष्ट्रमाता का दर्जा देगी। जय गौ माता। इससे पहले भी एक ज्ञापन दिया गया था 27 अप्रैल को, ठीक है। उस समय भी जब हमने ज्ञापन दिया था तो सरकार को कहा था कि जो देश में जो गौ हत्या है बंद हो, और उसी का जो द्वितीय चरण है वो आज रखा गया है यहाँ पे 27 अप्रैल के बाद आज 27 जुलाई को। और यही मांग है कि गौ माता को किसी भी तरीके से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाया जाए, ताकि
जो देश भर में गौ की जो हत्या हो रही है वो बंद की जा सके। सरकार जिस तरीके से बूचड़ खाने बंद करवाने का प्रयास करे, क्योंकि देश में लगभग कई जो टैक्स है वो बूचड़ खानों से मिल रहा है, तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। पर 2014 से लेकर अभी तक जब से बीजेपी की सरकार आई है सेंटर में, स्टेट में, उसके बाद यही मांग हुई है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, और अभी तक नहीं बनाई जा रही। क्यों? तो सरकार को ये मांग है कि जल्द से जल्द गाय को गौ माता बनाया जाए, और नहीं तो इसका जो प्रदर्शन है वो जयपुर लेवल पे भी होगा, और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती तो इसका प्रदर्शन दिल्ली में भी किया जाएगा। जय श्री राम। एक बयान सुना होगा आपने प्रधानमंत्री का कि हम विश्व के दूसरे नंबर 20 से एक्सपोर्टर बन रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? वो जो बयान है वो थोड़ा सा छेड़छाड़ किया हुआ है, उस बयान को हमने भी देखा था, बट वो बीफ नहीं होके कुछ और नाम था, उसको जस्ट क्या बोलते बीफ का नाम दिया गया है, जैसे कि हम एआई से कर रहे हैं। और ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं वो, और अगर ऐसा बोलते हैं तो बहुत गलत है।